अध्याय 63। एक दूसरे को जानना। एक। उस थप्पड़ वाली बात को छोड़ दें तो यहां तुम्हारा अब तक का अनुभव कैसा रहा है? क्या हमारा सोने का कमरा तुम्हें पसंद आया? क्या उस थप्पड़ का जिक्र करना वाकई जरूरी था? एलेसेंड्रा ने आह भरी। जब से वे सभी नौकरों द्वारा उसके स्वागत के बाद अंदर आए थे, एडगर और एलेसेंड्रा के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कि वे खाने की मेज पर नहीं बैठ गए और यह पहली बात थी जो उसे कहनी थी। मुझे तुम्हारे साथ हुए उस बुरे अनुभव का जिक्र करने में कुछ भी गलत नहीं लगता। उससे निपट लिया गया है और अब मैं बाकी सब कुछ सुनना चाहता हूं। क्या तुम कल रात आराम से सोई थीं या मेरे बारे में सोच रही थीं? एडगर ने सवाल किया। वह एक छोटी खाने की मेज के एक सिरे पर एक पैर दूसरे पर चढ़ाए बैठा था और उसकी ठोड़ी उसकी हथेली में टिकी हुई थी, जबकि उसकी बाह ने उसे सहारा दे रखा था। ऐसा लगता है जैसे तुम लगातार मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो, एडगर। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने कल रात तुम्हारी मौजूदगी को याद किया? मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा अगर सभी रातें कल रात की तरह हों, जहां तुम कहीं और सो। तुम्हारे सोने के कमरे में सब कुछ मेरी पसंद का था। जब मैं अपना सामान खोलना शुरू करूंगी तो कोशिश करूंगी कि वहां कोई अव्यवस्था न हो। तुम चाहती भी तो ऐसा नहीं कर सकती थी। एक बैरन की बेटी होकर भी तुम यहां मेरे नौकरों से भी कम सामान लेकर आई हो। कल अल्फ्रेड के साथ खरीदारी करने जाओ या उसे कुछ दुकान मालिकों को मेरे घर बुलाने के लिए कहो। वे हमेशा मेरे पैसे में हाथ डालने की फिराक में रहते हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि वे कल सुबह तुम्हारे लिए यहां आ सकते हैं। धन्यवाद, अल्फ्रेड। एडगर ने अपने सामने कॉफी का कप रखे जाने के बाद बटलर को धन्यवाद दिया। मुझे तुम्हारा कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास अभी जो कुछ भी है, मैं उससे खुश हूं। इससे पहले कि तुम कोई चालाकी भरी बात कहो, मुझे सिर्फ इसलिए चीजें खरीदने की जरूरत महसूस नहीं होती क्योंकि मेरा पति अमीर है। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। उन कीड़ों मकोड़ों के अलावा, क्या बैरोनेस के साथ तुम्हारी बातचीत अच्छी रही? एलेसेंड्रा उसके लौटने के पल से ही इस बारे में जानने को उत्सुक थी। भला उनके साथ बातचीत कब ठीक से होती है? वह मुझसे ऐसे पैसे की उम्मीद कर रही थी जैसे मैं उनके किराएदारों में से एक हूं। क्या बेवकूफ औरत है? एडगर ने अपना सिर हिलाया। मेरा मनोरंजन तो तुम्हारी छोटी बहन को देखकर हुआ जब उसे पता चला कि तुम और मैं शादीशुदा हैं। मैंने बैरोनेस को चेतावनी दी है कि वह मेरी जमीन पर कदम न रखे। एलेसेंड्रा, मैं तुमसे विनम्रतापूर्वक कहूंगा कि तुम कभी भी इन सब के बाद उनसे सुलह करने और उन्हें मेरे घर बुलाने का विचार भी मन में न लाना। एक कदम आगे बढ़ाकर 5 कदम पीछे मत हटना। एडगर पीछे टिककर बैठा और उन कई मौकों को देखने लगा जहां लोगों को उनके उत्पीड़कों द्वारा फिर से शुरुआत करने के लिए धोखा दिया जाता था। उस बात का क्या हुआ कि जब लोग तुम्हें अपना असली रंग दिखाए तो तुम उनसे दूर रहो? मैं मूर्ख ही होंगी जो किसी दिन उन्हें माफ कर दूं। मैं बेहद खुश हूं कि तुम्हें मेरा परिवार नापसंद है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि वे दोनों जिद्दी हैं। तुम ही एकमात्र ऐसी चीज हो जिसे केट अपने माता पिता और पैसे से ज्यादा प्यार करती है। वह तुम्हारे घर में घुसने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही लेगी। ओह, एलेसेंड्रा को अचानक कुछ याद आया। मैंने आज तुम्हारी माँ के बारे में 2 बार सुना है। तुम्हारी नजर में वह कैसी हैं? दूसरों के मामलों में ताक-झांक करने वाली। तुम उनके बारे में परेशान मत होना, एडगर ने ईमानदारी से जवाब दिया। लेकिन वह तुम्हारी माँ है। ठीक इसीलिए तुम्हें उनके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं शायद ही कभी उन पर ध्यान देता हूं। तुम्हें मेरी माँ के बारे में किसने बताया? निश्चित रूप से, वह व्यक्ति तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था। एडगर जानता था कि किसी न किसी मोड़ पर उन्हें एलेसेंड्रा की चिंता से निपटना होगा जब बात उसकी माँ की आएगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी होगा। वह बदनसीब आत्मा कौन है जिसने तुम्हें उनके बारे में बताया? एलेसेंड्रा ने जल्दी से एडगर के पीछे खड़े अल्फ्रेड पर एक नज़र डाली। वह हिस्सा जरूरी नहीं है। तो वह अल्फ्रेड था। एडगर ने अपनी कॉफी के कप के पीछे एक मुस्कान छिपाई। उसे अल्फ्रेड के चेहरे पर गंभीर भाव देखने के लिए इधर उधर देखने की जरूरत नहीं थी। अल्फ्रेड के लिए इतनी चिंता मत करो। मुझे खुशी है कि उसने तुम्हें उनके बारे में बताया। कम से कम वह इतना पक्षपाती तो नहीं होगा।
अल्फ्रेड और मेरी माँ का एक तरह से प्यार और नफरत जैसा रिश्ता है। मेरी माँ को लगता है कि मैं उनसे ज्यादा अल्फ्रेड से प्यार करता हूँ। मूर्खतापूर्ण है ना? मेरा मतलब है, बच्चे तो पहले अपने माता पिता से ही प्यार करेंगे। नहीं, एडगर ने एलेसेंड्रा को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। मेरा मतलब था कि यह मूर्खतापूर्ण है कि उसे इस बारे में सोचना पड़ता है। मेरी माँ ने मुझे किसी और से पालने के लिए पूरे राज्य में भेजने की कोशिश की। मेरी माँ को मुझे पालने में हाथ बंटाने से ज्यादा सामाजिक समारोहों से प्यार था। मुझे नहीं पता कि वह यह देखकर हैरान होने का नाटक क्यों करती रहती है कि मुझे अल्फ्रेड की मौजूदगी ज्यादा पसंद है। मुझे यकीन है कि तुमने सुना होगा कि तुम उन मानदंडों पर खरी नहीं उतरोगी जो उन्होंने एक पत्नी के लिए मेरे वास्ते तय किए थे। उस बकवास को तुम्हें रुलाने या तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने मत देना। अगर मेरी दिलचस्पी मेरी माँ जैसी होती तो मैंने बहुत पहले ही उनकी चुनी हुई किसी औरत से शादी कर ली होती। ऊंचे समाज की बहुत सी औरतों पर मेरी माँ का हुक्म चलता है, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो उनकी प्रशंसक नहीं है। तुम उनसे और उनकी बेटियों से दोस्ती कर सकती हो, एडगर ने सलाह दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अपने पति को यह कहते हुए सुनूंगी कि मुझे अपनी सास के दुश्मनों से दोस्ती करनी चाहिए, एलेसेंड्रा ने जवाब दिया, लेकिन वह जानती थी कि उसके पास उन महिलाओं से दोस्ती करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा जो प्रिसिला का अनुसरण नहीं करती थी। केट और कटरीना की बातचीत छिपकर सुनने से एलेसेंड्रा को जो पता चला था, उसके आधार पर लॉकवुड का ऊंचा समाज लीडर का अनुसरण करने का एक बड़ा खेल था। बहिष्कृत न होने के लिए हर कोई गोल गोल घूमकर झुंड के मुखिया का अनुसरण करता था। लीडर स्पष्ट रूप से वह व्यक्ति था जिसके पास सबसे ज्यादा धन था और किसी को भी महत्वपूर्ण समारोहों से बाहर निकालने की शक्ति थी। अगर प्रिसिला ने अपने अनुयायियों को एलेसेंड्रा से दूर रहने का आदेश दिया तो एलेसेंड्रा दूसरी युवतियों से दोस्ती करने के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकती थी। एडगर का नाम उसे किसी भी भयानक मजाक से सुरक्षा प्रदान करता था, लेकिन प्रिसिला की नापसंदगी और पिछली अफवाहें उसके लिए किसी से भी दोस्ती करना मुश्किल बना देंगी, क्योंकि उन्हें एलेसेंड्रा के झगड़ों से जुड़ने और शापित कहलाने का डर होगा। एलेसेंड्रा हमेशा के लिए घर पर अकेले नहीं बैठना चाहती थी, इसलिए वो वैसा ही करेगी जैसा एडगर ने सलाह दी थी, और उन महिलाओं से दोस्ती करेगी जिन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि प्रिसिलिया को क्या कहना है। इससे तो उसे यही लगेगा कि मैं उसकी दुश्मन बनने की कोशिश कर रही हूं। मैं उसकी मां के खिलाफ लड़ना नहीं चाहती, एलेसेंड्रा ने सोचा। मुझे लगता है कि मुझे उनके बारे में कोई फैसला करने से पहले उनसे मिलने तक इंतजार करना चाहिए। एलेसेंड्रा ने सकारात्मक रहने की कोशिश की। वो बिना उनसे मिले ही हर किसी की कई बातों पर चल रही थी। उनका रिश्ता शायद उससे अलग निकले जैसा सब उम्मीद कर रहे थे। हो सकता है कि वो इस बात से ही खुश हो जाए कि तुमने शादी कर ली है और शुक्रगुजार हो। हाँ, नहीं, मेरी मां गुस्से से आगा बुला हो जाएंगी। जब यह खबर फैलेगी तो एक भड़का हुआ सांड इस ओर आ रहा होगा। एडगर ने एलेसेंड्रा की सकारात्मकता को तुरंत खारिज कर दिया। हम वैसा ही कर सकते हैं जैसा मैं हमेशा करता हूं, जो है दिखावा करना कि जब वो आए तो मैं घर पर नहीं हूं। मेरे पास कई घर हैं जहां हम मेरी मां के आने पर जा सकते हैं। मैं तुम्हारी मां से छिपने में तुम्हारा साथ नहीं देना चाहती। एलेसेंड्रा ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।